नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही थी कि उस बीच में अब हमारे बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की महामारी भी सामने आकर खड़ी हो गई है। देश भर में ब्लैक फंगस या कहें माइकोरमाइकोसिस के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में 200 से ज्यादा मामले लोकल हॉस्पिटल्स में देखे गए हैं। लेकिन एक असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई है। लोगों में इंफॉर्मेशन क्राइसिस है। ब्लैक फंगस क्या है और किन कारणों से होता है, और वो जो कारण हैं उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी शामिल हैं। आज कार्यक्रम में हम ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पर तफसील से बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एमिनेंट आई सर्जन डॉक्टर राजन चुग। और डॉक्टर राजन चुग बहुत ही अच्छे ऑरेटर, राइटर और एक बेहतरीन एक्टर भी रह चुके हैं। दूरदर्शन की कई फिल्मों में भी आपने काम किया। डॉक्टर राजन, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सोनी। डॉक्टर राजन, चर्चा की शुरुआत करें। जब हम कोरोना की पहली वेव की बात करते हैं तो तब भी कहा गया कि पिछले साल अप्रैल में कुछ केसेस ब्लैक फंगस के आए थे, लेकिन इतने नोटिसेबल नहीं थे। लेकिन दूसरी वेव में जितनी जाने गई हैं, और अब ब्लैक फंगस की महामारी भी सामने आ गई है। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक और वाइट फंगस आखिर है क्या। आम भाषा में अगर आप समझा पाएँ इनमें क्या अंतर है और आखिर ये फंगल इन्फेक्शन है क्या? देखो, वायरस और फंगस ये दोनों ही एक जो इन्फेक्शन के सोर्सेस हैं। राइट। तो पहली वेव में क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस उतने नहीं थे जी। इस करके उतना नहीं पता लगा। अब सेकेंड वेव में जैसे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं जी। तो उसके कारण जो ये अब फंगस के केसेस वो भी ज़्यादा आ गए। जी। बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ये फंगस जो है ये एटमॉस्फेयर में होता है। राइट। यहाँ भी है फंगस। जी। ये वायरस से थोड़ा डिफरेंट है, पर जो हमारे बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो फंगस को आगे मल्टीप्लाई नहीं होने देती। ओके। इन नॉर्मल पर्सन। जी। सो म्यूकर ये जो ब्लैक, वाइट और बहुत रेयर केसेस में येलो भी देखने में आए हैं। सो बेसिकली ये फंगस ही है, और जो ब्लैक थोड़ी ज़्यादा कॉमन है इन तीनों में से। जी। और ये डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स को जो अफेक्ट करती है उसके हिसाब से है, और बाद में इसका कलर ब्लैक, और जैसे वाइट में वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में आती है, ऐसे ही येलो जब इसमें पस बन जाती है डिफरेंट एरियाज में, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स में, जी। तो ये येलो फंगस है बन जाती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये महिलाओं और पुरुषों में किस तरीके से इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसके एक नॉर्मल सिम्टम्स की अगर हम बात करें डॉक्टर राजन, तो वो किस तरह के सिम्टम्स हैं जब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आम लोगों को रिकग्नाइज करना कि सिम्टम्स क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पैनिक नहीं करना। राइट। सो जो कॉमन सिम्टम्स में से, जैसे कोई भी आँख में कोई पानी आना, आँख का रेड हो जाना, आँख को खोलने में दिक्कत होनी, थोड़ा पेन होना, एक साइड में दर्द होना, हेडेक होना, आँख को बंद करने में दिक्कत करना, जी। यहाँ चीक में कोई रेड या ब्लैक मार्क आना, मुंह में कोई छाले होने, जी। या कोई वाइट डिस्चार्ज आना, नोज ब्लॉक होना। ओके। नोज ब्लॉक होना, नोज में से डिस्चार्ज आना, स्पेशली ब्राउन या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आना। सो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं, अगर किसी को भी हों तो डॉक्टर को दिखा के उसको ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जी। वो बहुत ज़रूरी है। जी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो सिंस लास्ट ईयर मैं डिफरेंट फोरम्स में जो मैं लोगों को एजुकेट करता रहा हूँ, वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। सबको पता है
पर इस महामारी में इस लाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं है जी। सिमिलरली ये फंगस में भी अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकें वो बेटर है। और सेकंड ये भी है कि अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर सकें या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी हम काफ़ी नुकसान को रोक सकते हैं जी। तो बेसिकली ये जो फंगस है सबसे जो इसको हमने याद रखना है कि ये कंटेजियस नहीं है, कंटेजियस नहीं, जैसे कोविड है। राइट। सो बेसिकली एक दूसरे को वो नहीं ट्रांसमिट होती। चलिए, कोविड और इसमें भी क्या रिलेशन है, इन सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी क्या ये सब हो सकता है। पहले हम उन लोगों की बाइट सुन लेते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद अगला सवाल आपसे लेंगे। मेरा नाम रुपिंदर कौर है, मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है। प्लीज़ आप भी लगवाएं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, ज़रूर लगवानी चाहिए। बहुत महामारी चल रही है सारे देश में, इस महामारी को रोकने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। मेरा नाम योगेश है और मैंने आज कोरोना वायरस का मतलब कोविड-19 का जो है वो फर्स्ट वैक्सीन लगाया और मेरी एज अभी मात्र 25 है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 30 के हो, 35 के हो, 40 के है, जो भी आपकी एज है, सभी लोग अपने कोविड-19 का वैक्सीन लगाइए और इस महामारी से बचिए और देश को भी बचाइए। मेरा नाम नम्रता शर्मा है, मेरी उम्र 34 साल है। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा वैक्सीन में, तो आज मेरा नंबर, लकीली आज मेरा नंबर आया है। ये 25 के डेंटल हॉस्पिटल में आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है और मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा नाम ऋषभ सागर जैन है। तो जैसे ही वैक्सीन लगी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे को और एक टेंशन जो थी वो दूर हो गई कि अब जो है हम वैक्सीन लगवा पाएंगे। तो वैक्सीन लगा के बहुत मतलब एक तरह से टेंशन जो है दूर हो गया और बहुत खुशी हो रही है कि वैक्सीन जो है लग गई है आज यहाँ डेंटल कॉलेज में। हाँ जी, मेरा नाम सीमा है और मैंने फर्स्ट डोज जो है 9 अप्रैल को लगवाई थी और उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और इंजेक्शन लगाते समय भी कोई दर्द नहीं होता और उसके बाद भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज मैंने अपनी सेकेंड डोज लगवाई है और मैंने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में लगाई है। बहुत अच्छे इंतज़ाम है यहाँ पे और जितनी ये महामारी फैली हुई है हमें इसको ज़रूर लगवाना चाहिए, तभी हमारा बचाव होगा, है ना। और सबको जिन्होंने नहीं भी लगवाई है फर्स्ट डोज वो जल्दी प्लीज़ 45 प्लस तो ज़रूर लगवाएं आकर, ये इसी से हमारा बचाव होगा, नहीं तो ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली है। सो मेरी आपसे निवेदन है जिन्होंने नहीं लगवाई वो आके ज़रूर लगवाएं। मैं श्रुति शर्मा, आज हमने यहाँ PU के डेंटल कॉलेज में वैक्सीन लगवाई है एंड आई एम लिविंग इन चंडीगढ़। आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली वैक्सीन लगवा के आई एम अ लिटिल सेफ फ्रॉम कोरोना एंड आई सजेस्ट कि सब लोग जल्दी से वैक्सीन लगवाएं एंड जस्ट बी सेफ फ्रॉम दिस पैंडेमिक। मेरा नाम योगेश कपूर है और मैं चंडीगढ़ का निवासी हूँ और ये मेरा पहला डोज है और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इसकी वेट कर रहे थे वो जल्दी से जल्दी आकर इसको अपना डोज लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। मेरी फर्स्ट डोज थी लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला, अभी तो पता नहीं चला, कोई पेन वेन कुछ नहीं हुआ। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया, पूछा भी है और अभी ऑब्जर्वेशन में बैठे हैं। मैं राहुल कौशल, वर्किंग एज फ्रंट लाइन वर्कर इन पंजाब गवर्नमेंट। आज मेरी सेकंड डोज थी और मेरी सभी इंडियंस को यही अपील और रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन की जो अफवाहें हैं वो सभी गलत हैं और वैक्सीनेशन ली जाए ताकि हम अपने इंडिया को और अपने आप को। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, बहुत अच्छा संकेत भी है और काफ़ी युवा चेहरे भी हमें देखने को मिले। डॉक्टर राजन, पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूँगी और ख़ासतौर पे कई लोगों का अब ये मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड के साथ साथ क्या ब्लैक फंगस के लिए भी प्रोटेक्शन देती है वैक्सीन? जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो वायरस के अगेंस्ट है, राइट। और इनडायरेक्टली अगर वायरस नहीं होगा, कोविड नहीं होगा, तो ब्लैक फंगस भी नहीं होगा। ओके। तो डायरेक्टली ऑफ कोर्स नहीं कोई प्रोटेक्शन, पर यस प्रोटेक्शन है जी। और जैसे सब जो बाइट्स में हमने देखा, वैक्सीन इज मस्ट। राइट। अगर 130 प्लस करोड़ में से जितने लोगों को वैक्सीन जल्दी लगेगी उतना ट्रांसमिशन नहीं होगा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। सो जी। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो
ये इसमें हेल्प करती है। डॉक्टर राजन, ऐसा कहा गया कि कोविड लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको कोविड है उनको ही ब्लैक फंगस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि कोविड और इसमें क्या संबंध है, और ख़ासतौर पे स्टेरॉइड्स के यूज़ पर काफ़ी डिबेटेबल रहा है कि जिस तरीके की मेडिसिन दी जा रही हैं उसकी वजह से ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहे हैं, इसके मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो वो थोड़ी सी आप अगर क्लैरिटी दे सकें। बेसिकली जो फंगस है जी। वो किसी भी पर्सन में जिसकी इम्यूनिटी कम है, जो वो काफ़ी देर तक कोई अगर बीमार रहा है, वो कोविड की वजह से है या किसी और वजह से है, और इर्रेशनल यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, जहाँ पे लाइफ सेविंग है वो तो ज़रूरी है जी। पर इंडिया में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि ओवर द शेल्फ बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो अवेलेबिलिटी है एंटीबायोटिक्स की, स्टीरॉइड्स की, अब कोविड में ठीक है नॉलेज होना तो अच्छी बात है, बट लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। राइट। तो कोविड में हम सब लोग जो हैं वो एक तरह से डॉक्टर बन गए हैं कि हमें पता है फीवर हुआ पहले दिन स्टीरॉइड्स ले लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, जबकि स्पेशलिस्ट बताएंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। नहीं है। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण एक कोविड के कारण इम्यूनिटी वैसे ही लेस है जी। फिर आपने ये चीज़ें कर ली और लेस होगी, तो जो फंगस जो एनवायरनमेंट में थी उसको मौका मिल गया उसको इन्वेड करने का। राइट। और अगर स्टीरॉइड्स लेंगे, जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है उनको भी स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकती है। ओके। और ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनको पता भी नहीं था कि उनको शुगर है, उनका 500 शुगर का लेवल, तो उनको फंगस के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसे ही जो लोग कोविड को फाइट करके आईसीयू में 15-20 दिन रहे हैं और उनकी जो डिबिलिटी और भी बढ़ गई थी जी। और फिर उनको ऑक्सीजन सप्लाई में रखना पड़ा जी। तो उसमें भी कुछ जो ह्यूमिडिटी और उसके कारण भी चांसेस हो सकते हैं। राइट। तो बेसिकली अगर हम माने तो कोई भी जो पर्सन जिसकी जो इम्यूनिटी कम है उसमें ये हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं डॉक्टर राजन जिसमें स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग्स दिए जाते हैं, तो ऐसे में हर बीमारी जो लोग इसे ले रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि आप उनको स्टेरॉयड्स लेने बंद कर देने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड्स तो वंडरफुल ड्रग्स हैं बट ओनली व्हेन जुडिशियसली यूज्ड। राइट। तो जब भी कोई लंबे समय तक स्टेरॉयड्स लेते हैं उनके ब्लड टेस्ट डॉक्टर लोग हम करवाते हैं कि उनका शुगर ठीक है, उनके और कोई इन्फेक्शन के जो सेल्स हैं वो तो नहीं बढ़ रहे हैं जी। तो अगर उसकी गाइडेंस में लें तो उनको सडनली बंद नहीं करने, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के ही सब कुछ करना। एक अहम सवाल ये भी है डॉक्टर राजन कि जो बच्चे हैं उनमें ब्लैक फंगस या वाइट फंगस होने का कितना खतरा है, और खासतौर पर जो दूसरा एज ग्रुप 45 के ऊपर का एज ग्रुप है, क्योंकि अब वो घर पर ही बैठे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है और ये बच्चों के लिए भी अप्लाई होता है, तो ऐसे में भी क्या इम्यूनिटी पर असर पड़ता है? हाँ, इम्यूनिटी का जो सबसे जो अच्छी जो चीज़ है जिससे हम इम्यूनिटी कर सकते हैं जी। वो है फिज़िकल एक्सरसाइज। राइट। और मैं पिछले 1.5 साल में मैंने किसी की आर्गूमेंट बाय नहीं करी कि मैं घर में हूँ और मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। जी। स्पेशली चिल्ड्रन, आप एक जगह पे खड़े होके टीवी के सामने आधा घंटा जॉगिंग करते रहो। राइट। एक्सरसाइज। जी। यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। बिल्कुल। तो ये तो बहाने हैं किसी ने ना करने हो तो इसमें एज ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है। जिसको कोई भी बीमारी ज़्यादा लंबे समय तक है, उसकी रेजिस्टेंस कम है, इम्यूनिटी कम है, वो बच्चा हो या बड़े हों। बच्चों में टचवुड अभी कोविड के मामले कम ही हैं तो इसलिए नेचुरली वो भी कम होंगे, पर कोई भी जिसको बुखार हुआ था और वो उसको रिकवर कर रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है इसमें कि
15-20 दिन हॉस्पिटल रह के एक आदमी खुशी खुशी घर जा रहा है जी, कोरोना वॉरियर, राइट, और 2-3 हफ्ते के बाद उसको कोई सिम्टम होता है, वो अभी खुश है कि मैं तो ठीक हूँ, जी, तो उसको इग्नोर नहीं करना। ये Right. एक बॉटम लाइन है जो सबको समझनी चाहिए। जी, और अगर आप पूछें कि कितनी देर तक असर रहता है, कितनी देर तक खतरा रहता है Right. ठीक होने के बाद, तो वो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिकवर हो गए जी, तो उस वक़्त अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए, डाइट अच्छी लीजिए। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली ओल्ड पीपल, डायबिटीज़, जहाँ पे कोविड का कोई रिकवर हुआ है, नो स्टेल फूड इन द हाउस, ओके, नो रेफ्रिजरेटेड फूड, क्योंकि स्टेल फूड में फंगस होने के, गर्मियाँ हैं, आने के चांसेस हैं, फ्रेश फूड ज़्यादा से ज़्यादा बेटर उसमें वो रहता है। और ये जो हमारा एरिया है सबसे कॉमन ये है, कोविड का भी यही है, जी, फंगस का भी यही है। यही है, आइज, नोज, माउथ, जो ओपनिंग्स हैं राइट, वहाँ से जो हम ये हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। राइट, खाना खाने से पहले हाथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको खारिश हो रही है नोज़ में, जी, तो अगर आपने उसको टच करना है पहले वॉश करिए, देन यू। सिमिलरली आइज़ में मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, जी, हम बैठे बैठे ऐसे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, जी, नॉट इन दिस एरा। राइट, किसी को कोविड है या नहीं है, कोविड को भी ये प्रिवेंट करेगा। जी, वो हम सबको पता है कि हैंड्स वॉश करने हैं, सैनिटाइज करना है, सोशल, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। बट इट जस्ट नॉट वंस इन अ डे, नॉट, हाँ या हमने टच करना ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल और टच करना है तो उसी वक्त 1 मिनट पहले करके फिर टच करना है। ठीक है, कई लोग सैनिटाइज भी करते हैं हाथों को बार बार दिन में, है। सैनिटाइज कर सकते हैं जी, अगर, पर बेटर तो है इफ अवेलेबल हाथ सोप एंड वाटर इज जी, बेटर। खास तौर पे डॉक्टर राजन, आप आई सर्जन भी है, तो जिन लोगों को आई से रिलेटेड दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं, उनको क्या ज़्यादा होने का खतरा है, और किस तरीके से आईज को इफेक्ट करता है ब्लैक फंगस, और कैसे प्रिकॉशन लिए जा सकते हाँ हैं? जी, ये ज़रूरी है ये बहुत। वैसे किसी को मान लो कोई चश्मा लगाता है जी, या किसी को वैसे प्रॉब्लम है आईज़ की, राइट, तो ऐसा नहीं है कि फंगस उसको ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करेगी या ज़्यादा वो करेगी। तो पर उसको ध्यान यही रखना है कि अर्ली सिम्टम कैच करने। राइट, जैसे आज एक दिन वो बिल्कुल ठीक था, सुबह उठा तो आईज़ में रेडनेस हो गई, थोड़ी स्वेलिंग। आमतौर पे हम क्या कहते हैं जी, वो आई फ्लू हो गया। आई फ्लू हो गया, राइट, इसमें नहीं, इसमें आपको डॉक्टर को इन टच रहना है, वो आपको 1-2 दिन मॉनिटर करेंगे, कोई और सिम्टम वो देखेंगे। अगर आप उसमें डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल में और एकदम आपको 15 दिन के बाद फीवर हो गया, जी, तो वो फीवर ये ब्लैक फंगस की वजह से हो सकता है। जी, जैसे मैंने बताया था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। राइट, अर्ली स्टेज में ब्लैक फंगस को बिल्कुल 100% ठीक किया जा सकता है, जी, विदाउट एनी इंटरवेंशन विद सिंपल मेडिसिन। ओके, यहाँ पे फिर वही है कि जैसे हम स्टीरॉयड्स लेते हैं तो हम एंटी फंगल अपने आप लेते जाएं, जबकि वो है या नहीं है अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं है, राइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक जो घर में जो होम एग्जामिनेशन आप शीशे के सामने, पर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने माइंड में नहीं ये रखना, जी, कोविड पेशेंट ये नहीं कहना कि अब मेरे को हफ्ता हो गया है जी, अब मेरे को ये ना हो जाए, ये नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको अर्ली साइंस दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि पहले ही उससे टैकल किया जा सके। डॉक्टर राजन, बहुत सारे मिथ्स जो हैं, भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं, वो हम चाहेंगे कि
उनको दूर किया जाए। सबसे पहले तो ये कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है क्या, और अगर किसी को हो गया तो उसको अब होम क्वारंटीन उसको भी अगले 14 दिन करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। सो लकीली इसमें जो जो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो नहीं है। नहीं। तो ये भी हम इसका फंगस का हम थैंक करते हैं कि कम से कम ये तो इस तरीके से नहीं है जैसे इसका भाई कोविड ने किया है जी। और दूसरा ये है कि अगर ये होता है तो हम उसको रोकने के लिए हम सिर्फ उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके फिर हम उसको आगे कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो कोविड ही हो, ब्लैक फंगस ही हो। और इसमें जो कोविड और इसमें यही डिफरेंस है कि होम आइसोलेशन इसमें ज़रूरत नहीं। इसमें तो रादर यू शुड बी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। राइट। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत तभी है कि जब ये ज़्यादा हो। राइट। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोग अपने आप उपचार करना शुरू कर देते हैं जी। थोड़ी सी अगर यहाँ पे स्वेलिंग हुई तो आप सीटी स्कैन नहीं कराने चले जाएंगे। राइट। रेडिएशंस को छोड़ दीजिए, वैसे भी जब ज़रूरत है तभी उसका वो हो। बिल्कुल। कई बार ये विजन को जो है वो अफेक्ट करता है जी। और ऐसे भी केसेस हैं कि जो लेट आए उसके लिए हमें जो उसकी आईसाइट को सैक्रिफाइस करना पड़ा उसकी लाइफ बचाने के लिए। तो हमें ये स्टेज पे जैसे हम कैंसर है जी। वो टाइम से फैलता है, ऐसे ही है और ये लाइफ थ्रेटनिंग जो है सिचुएशन है। अगर कोरोना में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% जो है डेथ रेट है, इसमें 40 to 60% है। इट इज़ मोर डेडली। यस, मोर डेडली, इसीलिए अर्ली रिकग्निशन इज इम्पोर्टेंट। चलिए, पहला तो यही है कि सबसे पहले अर्ली साइंस देख के पैनिक ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा सिविरिटी भी है तो बहुत ज़्यादा लापरवाही भी आप ना बरतें, घर में अपने आप से उपचार ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और भी भ्रांतियाँ हैं उस पर भी बात करेंगे डॉक्टर राजन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस पर। हमारे साथ डॉक्टर राजन चुग बने हुए हैं। डॉक्टर राजन, अगला ये है कि लोग ऐसे मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लोग काम करते हैं वो, या जो लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, उनको ही ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस का। जो घर में बैठे हैं, घर के ही काम कर रहे हैं, उनमें ये खास तौर पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लार्ज ग्रुप जो है वो कोविड वॉरियर्स हैं, राइट, जिनकी इम्यूनिटी अभी थोड़ी सी डेवलप हो रही है। तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी, हाइजीन ऑफ द रूम नहीं होगी, हाइजीन ऑफ योर बेडशीट नहीं होगी। इसमें मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आपने कुछ देर गार्डनिंग वगैरह, डैम्प सॉयल, प्लांट्स जो आइज़ को टच करें, जिसमें फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें। बट नॉर्मल पर्सन्स कहीं भी जा सकते हैं जिनको कोई बॉडी
और डिजीज नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, वो कहीं भी जा सकते बट जो हैं। बिल्कुल नॉर्मल है वो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन जो है वो करते रहें। yes, सबसे बड़ी बात जो इस बार बहुत सी बहस हम टीवी पर भी देख रहे थे कि ह्यूमिडिफायर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो ठीक से नहीं रखे गए, देरी से पहुंचे, उसमें जो है फंजाई वो ग्रो हो गया। क्या वाकई ये सही है? उसमें नेचुरली हो सकता है। यहाँ तक कि मास्क पर भी। हाँ, तो मैं मास्क में ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी सिचुएशन, किसी को कोविड नहीं हुआ पहले जी, यंग पर्सन पर हाइजीन पुअर, जो मास्क है वो अगर आप उसको उठा के फेंक दो फिर लगा लो, उसमें ह्यूमिडिटी हो जाए, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 2 मास्क होने चाहिए एक के पास जी। तो एक दिन एक लगाया, दूसरे दिन दूसरा लगाया। वैसे WHO और वो रिकमेंडेशंस हैं 4-5 होने की एवरीडे चेंज, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला है फिर नेक्स्ट वीक फिर लगाया। चलो अगर इतना नहीं भी हो सकता तो एक दिन लगाया, उसको रखा, जो है उसका जो अंदर वाला जो है हिस्सा है, हाँ, उसको टच नहीं करना, उसको ऐसे फोल्ड करके सेफ प्लेस पे रख दो, और फिर बीच बीच में उसको वॉश करके 2 घंटे उसको सनलाइट में रखो, फिर लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे पास समय बहुत कम है डॉक्टर राजन, 2-3 सवाल बहुत अहम मेरे पास हैं कि एक तो यूट्यूब प्रमोटर जो वीडियोस हैं, कई लोग नेचुरोपैथ आयुर्वेद के थ्रू भी इसको ठीक करने का दावा करते हैं, और कोरोना के वक्त भी ये सब दोबारा से ये सिलसिला जो है हमने देखा था। कितनी ऑथेंटिसिटी है या कितना डेंजरस है ये, बड़े कम शब्दों में? बिल्कुल भी नहीं है, ओके, ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोविड वैसे ही 30-40% में वैसे ही 2 दिन में रहता है, और अगर हम कहेंगे ये देखो ये 2 दिन बुखार हुआ आपको, अब ये मैंने दिया, अब ये ठीक है, वो तो बहुत डेंजरस है जी। वो बाहर में 17 डेज तक बाहर अगर घूमेगा तो वो कितने को वो करेगा, यही तो हो रहा है सारे वर्ल्ड में। चलिए, हमारा जो ये सवाल है वो खासतौर पे जो यूट्यूब पे लोग जो प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, जो ऑथराइज प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए हमारा ये सवाल नहीं है, पर जो लोग अपने एक एक्सपीरियंस से वीडियोस डाल रहे हैं उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, कई लोग जल नीति करते हैं डॉक्टर, वो कितनी सही है? क्योंकि कोरोना से बचने के लिए जल नीति भी कई लोग रोज़ कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव है? जिनको कोरोना कभी नहीं हुआ है और जल नीति में पूरा हाइजीन, वाटर में पूरा वो प्योरिटी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं और जो पॉट यूज़ कर रहे हैं, हाँ, वो सारा कुछ अगर क्लियर है तो नो ऑब्जेक्शन। उसका यही जो मेडिकल यही रीज़न है कि नोज़ के जो पैसेजेस हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत वायरस होगा भी तो वो क्लीन हो जाएगा। तो अगर आप जल नीति नहीं भी कर सकते तो अच्छी तरह सोप एंड वाटर से नॉस्ट्रिल्स को साफ कर लीजिए, वो भी ठीक है। ठीक है डॉक्टर राजन, चलते चलते एक तो अब आगे जो हमारा सीज़न है वो मॉनसून सीज़न आने वाला है, ऐसे में जाहिर तौर पर नॉर्थ इंडिया में खासकर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, दोनों जो कोविड पेशेंट जो ट्रीट हो चुके हैं और नॉर्मल पेशेंट्स, और क्या कुछ आप ऑडियंस को अपनी तरफ से सलाह भी देना चाहेंगे? हाँ, तो जो गाइडलाइंस सेम हैं कि जो ह्यूमिडिटी और जो एरियाज़ हैं उसको अवॉइड करें, स्पेशली जो अभी इमीडिएटली रिकवर हुए हैं, राइट। जो नॉर्मल हैं उनको वो जैसे मॉनसून आगे एंजॉय करते थे वैसे ही अब एंजॉय करें, जो नॉर्मल पीपल हैं, और जो 6 मंथ्स पहले जो कोविड से वो हो चुके हैं वो बिल्कुल हेड एंड हार्टी हैं, उनको भी वरी की ज़रूरत नहीं। पर यस, जो कोविड पेशेंट्स हैं और जो अभी रिकवर रिसेंटली हुए हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर राजन, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम जानकारियां जो है हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये जो भी भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई थी इसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कार्यक्रम है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, DD चंडीगढ़ पर, आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम को देखा जा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप जागरूक बने, क्योंकि अगर आप सही जानकारी आपके पास है और सही तरीके से आप जागरूक हैं तो यही पहला कदम होता है सही इलाज की दिशा में। इसलिए मास्क पहने, कोविड प्रोटोकॉल और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरे तरीके से पालन करें। हमारा ये प्रोग्राम भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हम तो पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्या आप रख रहे हैं? नमस्कार।